संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 पारित। संसद ने बृहस्पतिवार 2 अप्रैल 2026 को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। यह एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बहस का जवाब देने के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे एक दिन पहले बुधवार को पारित किया था। प्रस्तावित परिवर्तनों से अनुपालन का बोझ कम होगा। विधेयक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन। व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। यह विधेयक व्यापार करने में सुगमता और जीवन यापन में सुगमता को बढ़ाने के साथ साथ विश्वास और आनुपातिक विनियमन पर आधारित शासन ढांचे को आगे बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस विधेयक का उद्देश्य 1000 से अधिक अपराधों को सुव्यवस्थित करना, अप्रचलित और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना और इस प्रकार समग्र नियामक वातावरण में सुधार करना है। विधेयक में मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों की जगह नागरिक और प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्रों की ओर बदलाव का प्रावधान है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं, देखते हैं एक एक करके। कारावास प्रावधानों को आर्थिक दंड या चेतावनी से प्रतिस्थापित करना। क्रमबद्ध प्रवर्तन तंत्र जिसमें पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी भी शामिल है। अपराध की प्रकृति के अनुपात में जुर्माने और दंडों का युक्तिकरण। कुशल और समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान है। न्याय निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति, अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना,